बड़ा अपडेट यह है कि ईरान ने अपने कर्ग आइलैंड पर हथियार डिफेंस तैनात कर दिए हैं, फौज तैनात कर दी है और माइंस बिछा दिए हैं। इतनी तैयारी ईरान ने कर ली है कि अब गल्फ देशों ने अमेरिका को वार्न किया है कि अगर अमेरिका की फौज कर्ग आइलैंड पर उतरी तो अमेरिका की फौज को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। हजरात, सबसे पहले आपको ये दिखा दूं, बहुत सारे लोग उछल रहे होंगे, अमेरिका ने तुरंत ये पोस्ट कर दिया था कि जी हमारा फाइटर जेट मारा नहीं गया है, फैक्ट चेक कर दिया था। ठीक, लेकिन आपको पता है इस वक्त अगर हमारे वाले से भी कोई बड़ा वाला झूठा है तो वो अमेरिका वाला है, ट्रंप, और उसका पूरा देश, पूरी गवर्नमेंट झूठ बोल रही है। कमाल की बात यह है कि अमेरिका के लोगों को भी पता है कि ईरान सच्चा है, ईरान की तरफ से जो इंफॉर्मेशन आएगी सच्ची आएगी। अब सुनिए, इस क्लेम के बाद कि हमारा फाइटर जेट F-18 नहीं गिराया गया है, भाई ईरान ने दूसरे एंगल से वीडियो जारी कर दिया। ये देखिए, ये सेम वीडियो है, सेम जगह का है, एंगल दूसरा है, दूसरे मोबाइल से बना हुआ है, जिसमें F-18 काफी नीचे उड़ता हुआ ईरान में नजर आया था, जिसे हिट किया है। और ईरान ने दोबारा कहा कि हमने अमेरिका के F-18 को हिट किया है। अब एक वीडियो और दिखाऊंगा उसी F-18 की, देखिए और फैसला कीजिए हिट हुआ है कि नहीं हुआ है। जो उसका विंग है, समझे, जो उसका विंग है यानी जो उसका पर है फाइटर जेट का, वो हिट हुआ है और टूट के पीछे की तरफ गया है। उम्मीद है कि अंधों को भी नजर आ गया होगा। उधर ईरान की जनता जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है, मांग कर रही है सीज फायर नहीं करना है, हमें बदला लेना है, लड़ने और मरने को, आर पार की लड़ाई को हम तैयार हैं। ब्रिटेन का अखबार क्या लिखा है पता है? द टाइम्स ने, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़िएगा, और मैं तो निचोड़ देता ही हूं आपके सामने। इसमें लिखा गया है कि अमेरिका इजराइल दोनों साथ में ईरान के खिलाफ जंग में उतरे थे, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे थे वो डोनाल्ड ट्रंप के तमाम सपोर्टर कह रहे हैं कि बस कर दो, अब ये जंग खत्म कर दो, क्योंकि बहुत महंगाई हो रही है और ये जंग हम पर भारी पड़ रही है। अमेरिकी चैनल है NBC, बहुत बड़ा चैनल है, उसके एक पत्रकार ने खुलासा किया है और उनका वीडियो ये है। ठीक है, उस पत्रकार ने, उस व्यक्ति ने कहा कि मैं नेतन्याहू से सवाल कर रहा था, इजराइल में पत्रकारिता रिपोर्टिंग के लिए गया था, और मैंने सवाल किया कि बहुत सारे अमेरिकियों का मानना यह है कि नेतन्याहू ने, यानी आपने अमेरिका को इस जंग में घसीटा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो इस पर नेतन्याहू ने कोई मुझे जवाब नहीं दिया। हत्ता की बाद में यह हुआ कि उसकी सिक्योरिटी ने मुझे वहां से भगा दिया, निकाल दिया। यहां तक कि अमेरिकी ऑफिशियल ने एक और परत खोल दी है और कहा है कि अमेरिका के जो वोटर्स हैं, अमेरिकी लोग जो जेन्युइन वोटर्स हैं, जो ट्रंप के ही सपोर्टर हैं, उनका व्हाइट हाउस पर खतरनाक प्रेशर है कि अमेरिका में महंगाई हो रही है, गैस डीजल ईंधन बढ़ रहे हैं, महंगे हो रहे हैं, और इजराइल की लड़ाई ट्रंप क्यों लड़े? अब जब यह बात अमेरिका के
ट्रंप के वोटरों को समझ में आ रही है, तो यह बात अब व्हाइट हाउस पर भारी पड़ रही है। इसलिए व्हाइट हाउस जल्द से जल्द इस जंग को समेटना चाहता है। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर के एडवाइजर ने बड़ा खतरनाक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम ईरानी बहुत गुस्से में पर्शियन गल्फ में अमेरिकियों का इंतजार कर रहे हैं। हमारे आज से पहले जो लीडर्स इजराइल ने, अमेरिका ने कत्ल किए, जो हमारी बच्चियों को जो स्कूल में कत्ल किया अमेरिका ने, हमारे लीडरों को जो कत्ल किया अमेरिका ने, हम अपने शहीदों का बदला लेने के लिए गुस्से और बेसब्री से अमेरिकियों का इंतजार कर रहे हैं। हजरत फॉक्स न्यूज का सोर्स है, इसलिए दिखा नहीं सकता अलग से प्ले करके, लेकिन इस वीडियो के अंदर अमेरिका का पार्लियामेंट मेंबर ये कह रहा है कि बस हम समेट रहे हैं, हम वाइंड ऑफ कर रहे हैं, हम खत्म कर रहे हैं, हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। यानी पूरी दुनिया का अमेरिका के अंदर इतना बड़ा डंडा घुसा है कि भाई बिना जीते, बिना इनका कोई गोल पूरा हुए ऐलान कर रहे हैं कि हम जंग खत्म कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ नहीं कह सकते हजरात, हाथी किधर बैठेगा, क्योंकि हाथी तो पागल है। अरब के देश ईरान से मांग कर रहे हैं कि आपके जो प्रॉक्सीज हैं, लड़ाकू संगठन, वो आपकी जमीन का और इराक और इधर उधर की जमीन का इस्तेमाल करके हम पर जो हमला कर रहे हैं, आप उन्हें रोको। लीजिए, खेल हो गया है भाई साहब। ईरान की नेवी ऑफिसर के कमांडर ने कह दिया है कि अब्राहम लिंकन हमारे टारगेट पर है, जैसे ही वो हमारी रेंज में आएगा हम उस पर हमला शुरू कर देंगे। मिडिल ईस्ट पॉइंटर ने बड़ी बात लिखी है, कहा कि जैसे अमेरिका इजराइल पागल होके वहां हमला करते हैं जहां हमला नहीं करना चाहिए था, जैसे खामनाई को पागल होके कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। मिडिल ईस्ट आई ने लिखा कि ऐसे ही हालात से अब ईरान भी दो चार है। ईरान भी पूरी तरह से मैडमैन की तरह वहां हमले कर रहा है जहां आज तक वो सिर्फ धमकी देता था, जैसे डिमोना को वो उड़ाने की बात करता था, हमला नहीं करता था। लेकिन इस बार डिमोना पर भी ईरान ने हमले किए हैं। सुनिए, अमेरिका की सबसे बड़ी एयरलाइंस है डेल्टा एयरलाइंस। उसने अपनी तमाम फ्लाइट्स इजराइल के लिए अगले महीने तक के लिए रद्द कर दी है और हो सकता है कि अभी और समय बढ़ जाए। नेतन्याहू ने फिर से हरामीपन किया, डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया और कहा कि आप भी मांग कीजिए कि ईरान के लोग सड़कों पर प्रदर्शन करें। डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया कि चल बे चल, तेरे चक्कर में नहीं, मतलब ये तो नहीं बोला कि मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा और ईरान में लोग प्रदर्शन करने लगे तो ईरान इतने गुस्से में है कि वो प्रदर्शनकारियों को कत्ल कर देगा। ईरान के अमेरिका में हुए सर्वे के मुताबिक सिर्फ 25% अमरीकी हैं, 100 में से सिर्फ 25% अमरीकी जो ये मानते हैं कि ईरान पर हमला सही है, वरना सब खिलाफ। उधर कुवैत ने कहा है कि हमने हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। मैं तस्वीरें ब्लर भी कर रहा हूं, सेंसर तो है ही, ब्लर भी कर रहा हूं, लेकिन आप देख सकते हैं कि कुवैत अब किसी को भी गिरफ्तार करके, आज तक तो ये गिरफ्तार नहीं कर रहे थे, हमास के लोगों को, ISIS के लोगों को, दाइश के लोगों को हैं, आज ये सारे जो अब तक वहां आराम से रह रहे थे, अब ये आतंकवादी हो गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने ईरान को सपोर्ट कर दिया। इजराइल को चिंता है, डर है, अगले शनिचर तक ट्रंप जो है सीज फायर कर लेगा। हालांकि हालात इतने बुरे हैं ट्रंप के कि कभी भी इसका पाद निकल जाएगा और हो सकता है सीज फायर कभी भी कर ले, कल कर ले, परसों कर ले, कभी भी कर ले। हजरात, बहुत बड़ी खुशखबरी, नेतन्याहू के खुद के एडवाइजर ने रिजाइन दे दिया है। गोदी मीडिया आप जाकर देखिएगा, गोदी मीडिया सारा दिन 4-5 खबरों पे चीखता है और जो खबर वो देते हैं आपका भाई 12-18 घंटे पहले वो खबर आपको दे चुका होता है। ठीक, तो कल इस पर चीखा जाएगा, कुछ घंटे में इस पर चीखा जाएगा कि नेतन्याहू के एडवाइजर ने दे दिया रिजाइन, मोदी ने दी थी धमकी। हर चीज में मोदी जी का फायदा होना चाहिए, ये गोदी मीडिया की नीति है। दोस्तों, इतना ही नहीं, मोसाद का मैं बता चुका हूं। मोसाद और नेतन्याहू के बीच पिछले 24 घंटे में कई बार बहस हुई है और मोसाद के चीफ से नाराज है नेतन्याहू। इजराइल ने कहा कि ईरान बात नहीं मान रहा है अमेरिका की, इसलिए अमेरिका ईरान के कर्ग आइलैंड पर कब्जा कर सकता है। बेटा जाओ तो सही, एक बार कोशिश तो करो। उधर बौखलाहट में, क्योंकि आदेश दिया है IDF को
नेतन्याहू ने कि 48 घंटे में जितने बड़े हमले कर सकते हो करो। तो मशहद में लगातार ईरान में इजराइल ने बड़े हमले किए हैं। हजरत, इजराइल क्या कह रहा है कि हमने ईरान को हरा दिया है। चलिए हारे हुए ईरान की मिसाइलों की ताकत देखते हैं। मोहतरम हजरात, ये आप देख रहे हैं इजराइल में तबाही। ये इजराइल के